हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप मेरे रूम के बैकग्राउंड से तो समझ ही गए होंगे दैट मैं कनाडा आ चुका हूँ। तो ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है, रीज़न बीइंग कि आते ही एक तो जेट लैग था, बिकॉज मेरी जर्नी ऐसी थी दैट मैंने 5 फ्लाइटें बदली थी। और दूसरी चीज़ ये थी दैट आने के बाद ये होता है कि आप अपने जो ज़रूरी काम है ना उन सबको फटाफट निपटा लो। लाइक आपको बैंक अकाउंट खुलवाना है, सेकेंडली सिन नंबर लेना है, एंड थर्ड रीज़न का ये था दैट मेरी अगले दिन से ही क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, तो मैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया था। सो जैसे ही मुझे टाइम मिला आई थॉट कि अब मैं ये वीडियो बना दूँ, नहीं तो इससे लेट हुआ तो आप लोगों के लिए कोई यूज़ नहीं रहेगा। सो हियर इट इज़ गाइस। सो बेसिकली मेरे इस वीडियो का मोटिव ये है दैट मेरी जर्नी कैसी रही, मैंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, सो दैट आप सब जब ट्रैवल करें वाया थर्ड कंट्री तो आप लोग प्रिपेयर्ड रहें दैट ये चीज़ें आपको पूछी जाने वाली हैं या ये चीज़ें आप फेस करने वाली हो। तो बेसिकली मेरा जो रूट था वो था इंडिया टू कनाडा वाया मालदीव्स, जिसके अंदर गाइज मैंने 5 फ्लाइटें बदली हैं। लाइक मैं दिल्ली से था तो दिल्ली टू मुंबई, देन मुंबई टू मालदीव्स, फिर मालदीव्स में 2 दिन का स्टे, देन उसके बाद मालदीव्स टू दोहा, दोहा टू फ्रैंकफर्ट एंड फ्रैंकफर्ट टू टोरंटो। तो आई नो सुनने में बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा है, बट इतनी टायरिंग सिचुएशन थी मेरी दैट मैं आपको बता नहीं सकता। स्टार्टिंग में तो मैंने सोचा था मैं व्लॉग करूँगा, बट उसके बाद मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई दैट मैंने क्लिप्स लिए हैं जो मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाऊंगा, बट व्लॉग इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी। सो मैं आपको बेसिकली अब एक क्विक ओवरव्यू देता हूँ कि क्या क्या चैलेंजेस मैंने फेस किए और कैसी मेरी जर्नी रही है। सो बस आगे बढ़ने से पहले आप सबसे वही सेम रिक्वेस्ट दैट जिन्होंने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक करें सो दैट लेटेस्ट अपडेट्स आप सभी को मिलते रहें। सो फ्रेंड्स 8 सितंबर को मेरी फ़्लाइट थी इन द मॉर्निंग अराउंड 6:50, बट एयरपोर्ट में जल्दी आ गया था। रीज़न भी मैं फ़र्स्ट टाइम फ़्लाइट बोर्ड कर रहा था तो मुझे नॉलेज नहीं थी कि वहाँ जाके क्या करना है क्या नहीं करना। सो मैं अराउंड रात को 3 बजे एयरपोर्ट पहुँच गया था और मुझे ना प्रीवियस कुछ दिनों में टाइम नहीं मिल पाया था, तो एयरपोर्ट एंटर करते ही सबसे पहला काम मैंने ये किया दैट मैंने करेंसी एक्सचेंज कराई, एंड करेंसी भी गाइस US डॉलर, बिकॉज इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। तो मैंने एयरपोर्ट एंटर करते ही $200 लिए सो दैट कि इन केस अगर मेरा कार्ड नहीं चलता है तो मेरे पास ऑलरेडी US डॉलर्स हों, बिकॉज मेरा एयरपोर्ट पे 8-8, 9-9 घंटे का ले ओवर था इस रीज़न से। उसके बाद गाइस सबसे पहला काम मैंने किया अपना बोर्डिंग पास इशू कराया, और गाइस जहाँ पे ही हमारा बोर्डिंग पास इशू होता है वहीं हमें अपने बैग सबमिट करने होते हैं, और ये बैग्स मुझे मिलने वाले थे मालदीव्स में, ना कि मुंबई में। तो बैग सबमिट हुए और दिल्ली से मेरी फ़्लाइट थी स्पाइसजेट की, तो मुझे 20 kg अलाउड था एंड माई बैग वॉज अराउंड बोथ द बैग्स वेट अराउंड 28 पॉइंट समथिंग। तो उन्होंने मेरे से 3000 समथिंग कुछ रुपीज़ फालतू लिए थे फॉर द एक्स्ट्रा केजीज। चलो एंड गाइस उसके बाद जब मैंने अपने बोर्डिंग पास इशू करा लिए तो मुझे 2 बोर्डिंग पास मिले थे। एक था मेरा दिल्ली टू मुंबई, दूसरा था मुंबई टू मालदीव्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही मैं वहाँ से आगे बढ़ा तो वहाँ गाइस एक सिक्योरिटी चेक होता है। सिक्योरिटी चेक में बेसिकली क्या होता है, अब आपके पास सिर्फ आपका लैपटॉप बैग है, हैंड बैग है, तो गाइस वो आपको एक ट्रे प्रोवाइड करते हैं जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। इस ट्रे के अंदर आपको अपने लैपटॉप बैग पूरा खाली करना है, आपको अपना हैंड बैग एज इट इज़ रख देना है। गाइस आपका फ़ोन, आपने बेल्ट पहनी है, आपको बेल्ट भी उतारनी है और आपको वॉच भी अपनी उतारनी है, आप कुछ नहीं अपने हाथ में रख सकते। तो वो एक स्कैनिंग मशीन के थ्रू जाता है और मीनवाइल साइड से आपको जाना होता है, वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है, वो पूरा आपको चेक करता है, ठीक है। और उसके बाद आपको आगे जाके आपका बैग मिलता है। देन जो ऑफिसर वहाँ पे होता है वो देखता है, अगर तो कोई इशू होता है तो वो आपसे पूछते हैं कि खोलो इसमें क्या है क्या नहीं है। देन अगर कुछ ऐसा नहीं है, उन्हें लगता है ठीक है, देन यू आर गुड टू गो, आप अपना सामान पैक करो। तो गाइस वो करने के बाद मेरे बोर्डिंग पास में जो गेट नंबर था मैं वहाँ चला गया और वहाँ पे अराउंड गाइस मैंने 2 घंटे वेट किया, बिकॉज वहाँ पे भी एक सिक्योरिटी चेक होना था फ्लाइट बोर्ड करने से पहले। तो 2 घंटे वेट करने के बाद गाइस क्या हुआ, उन्होंने कॉल करना शुरू किया और उन्होंने अपना जो सिक्योरिटी चेक था वो स्टार्ट किया। वहाँ बस उन्होंने मेरे से मेरा पासपोर्ट देखा और मेरा बोर्डिंग पास देखा। एंड गाइस अब आप देख पा रहे होंगे जैसे मैं अब अपनी फ़्लाइट की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो यहाँ एंटर करने के बाद गाइज मेरी फ़्लाइट लाइक 6:50 की थी, तो वो 7 o'clock या 7:10 तक चल पड़ी थी। वहाँ से उन्होंने टेक ऑफ कर लिया था।
तो मैं मुंबई गाइस 9 o'clock अप्रॉक्सीमेटली पहुंच गया था एंड वहाँ पे मेरी एक कनेक्टिंग फ़्लाइट थी मालदीव्स के लिए और वो थी अराउंड 11 o'clock। तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था बिकॉज मुंबई में मेरा इमिग्रेशन भी होना था। एंड गाइज यू वोंट बिलीव इतने गंदे लोग हैं वहाँ इमिग्रेशन करने के लिए। एक तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो इतनी लंबी लंबी क्यूज़ है। उसके बाद क्यूज़ में खड़ा होने के बाद पीछे से एक ऑफिसर आया, कहता है ये क्यू खाली है, अब आप इस पर शिफ्ट हो जाओ। देन वो स्लो चल रही है। अब टेंशन ये थी कि यार टाइम निकला जा रहा है, मुझे फ्लाइट बोर्ड करनी है, इनकेस मेरी फ्लाइट मिस होगी क्या होगा। वो लोग इतना टाइम वेस्ट कर रहे थे बट धीरे से फिर उन्होंने प्रोसेस एकदम स्पीड अप किया और इमिग्रेशन पे उन्होंने मेरे से एनरोलमेंट लेटर पूछा, मेरा पासपोर्ट देखा, मेरा एक्सेप्टेंस लेटर देखा और मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछे। वो क्वेश्चंस ऐसे थे लाइक कि मैंने इंडिया में क्या किया है और मुझे ये वाला कोर्स क्यों करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, बेसिक क्वेश्चंस। बस वो ये देखते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं हो, आप हकला तो नहीं रहे हो। वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करते हैं, दैट्स इट। देन गाइज यहाँ मेरा बड़ा बुरा एक्सपीरियंस रहा बिकॉज उन्होंने बिल्कुल मार्जिन पे मुझे छोड़ा था और अगर मैं 1 मिनट और लेट होता तो मेरी फ़्लाइट मिस हो जाती। गाइज मैं जस्ट अभी मुंबई से इमिग्रेशन करा के निकला हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं इतना लेट हो रहा हूँ। दैन उसके बाद गाइज मैं अपनी फ़्लाइट पे चला गया और मैंने फ़्लाइट बोर्ड करी एंड हम मालदीव्स के लिए हमने टेक ऑफ कर लिया। देन गाइज 2:30 बजे मैं मालदीव्स पहुंच गया था एंड यू वोंट बिलीव, जाते ही मेरा ऐसा हाल हुआ देख के कि ये तो भाई पुरानी दिल्ली का रेलवे स्टेशन है। गाइस वहाँ पे ना पंखा ना एसी, कुछ नहीं, गर्मी में सड़ रहे हैं लोग और ज़मीन पे बैठे हुए हैं। आप फ़ोटोज़ देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे, मतलब क्या है। और यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा दैट मालदीव्स में एंटर करने से पहले आपको इमोगा फॉर्म भरना है और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इमोगा फॉर्म क्या है? इमोगा फॉर्म है लाइक हम अराइव कैन भरते हैं कैनेडा के लिए, उसी तरह मालदीव्स के लिए हमें इमोगा भरना होता है। इसमें आपको आपने इंडिया से जो RT-PCR अपना कराया है उसकी रिपोर्ट्स भी अटैच करनी है और आपको बताना है कि आप कौन से होटल में स्टे करेंगे, आपका अराइवल किस दिन है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ये 1 दिन पहले ही भरें बिकॉज इसका 12 या 24 घंटे का कुछ टाइम लिमिट होती है, तब तक ही वैलिड होता है। बट आई वॉज लकी, वहाँ जाने के बाद जो ऑफिसर थे उन्होंने मेरे से कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं मांगा, जस्ट मैंने अपना पासपोर्ट दिया, उन्होंने पासपोर्ट चेक किया, वेरीफाई किया, स्टैंप लगाई और मुझे भेज दिया। उसके बाद गाइज मैंने अपने बैग्स कलेक्ट किए, देन मैं बाहर आया। सो गाइस अब मेन चैलेंज शुरू होता है बाहर आने के बाद। रीज़न बीइंग बिकॉज बाहर इतना ज़्यादा मच्छी मार्केट बना हुआ ना, वहाँ सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो बोट जानी है आपके आइलैंड तक या आपके होटल तक, उसमें जब तक बंदे पूरे नहीं होंगे तो आपको वहीं खड़ा रहना पड़ेगा। एंड गाइज मैंने वहाँ पे 1.5 घंटा वेट किया था कि जो रिप्रेजेंटेटिव था उसको बंदे मिल जाए और फाइनली कुछ ऐसा हुआ था कि उसको 10-12 बंदे मिले थे जबकि वो 20-30 बंदे बिठाते हैं। तो हमने उससे रिक्वेस्ट की कि भाई चल ले, तो वो चल पड़ा। तो आप पिक्चर्स में देख रहे होंगे दैट ये इस तरीके की बोट होती है। और गाइज हमें लगा था कि होटल पास होगा बट यू वोंट बिलीव 50 किलोमीटर, मतलब लिटरली आपको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं बिकॉज चारों तरफ आप देखोगे ना तो समुंदर ही समुंदर है, मतलब कुछ नहीं है। मतलब बंदा डूब जाए तो वो बचेगा नहीं, वो जाएगा सीधा। तो कोई बात नहीं, समहाउ हम पहुँचे वहाँ पे। हमारा माफोशी आइलैंड था और गाइज वो आइलैंड बेसिकली 50 किलोमीटर तो होगा ही होगा और हम वहाँ पे 5 बजे पहुँचे हैं शाम के। मतलब आप हालत सोच रहे हो, आप जागते हुए आओ, फ्लाइट में किसको नींद आती है यार, ऊपर से पहली बार जा रहे थे, एक्साइटमेंट थी। तो वहाँ 5 बजे पहुँचे और हमारी हालत ऐसी थी, होटल में गए हम, होटल वालों ने रिसेप्शन पे किसी को बिठा रखा है, ना पंखा है ना कुछ है। 10 मिनट बाद वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव आता है, छोटा सा जूस का गिलास देता है, जी पीते हैं, हाँ जी मैं रूम साफ़ करवा रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, ये छोटे छोटे चैलेंजेस आए, अभी तक हम इंजॉय कर रहे थे, कोई बात नहीं। देन हम रूम में गए, फ्रेशन अप हुए, सब कुछ हुआ और बिकॉज नेक्स्ट डे हमारा RT-PCR था तो हम थोड़े से वो थे कि भाई आज तो कहीं बाहर निकलना ही नहीं है बिकॉज अगले दिन RT-PCR है तो अपने को बचा के रखना है। तो अब गाइस इसके बाद की स्टोरी मैं आपको बताऊंगा अपने पार्ट 2 के अंदर। रीज़न बीइंग ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है जिन लोगों ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सो दैट इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है दैट कि मैं और नई नई वीडियोज़ और अपडेट्स आप तक लाता रहूँ। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले पार्ट में।